विश्वास के द्वारा की गई हुई प्रार्थना रोगी को ठीक कर देती है और वो उठ के खड़ा भी हो जाता है और उसके जितने भी पाप होंगे वो भी क्षमा किए जाएंगे। ये सब तब होगा जब हम 16वीं आयत को जब हम पढ़ेंगे। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। हालेलुया, हेलो। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। है भाई और बहनों, कभी कभी हम अनजाने में, जाने अनजाने में कभी कभी किसी का दिल दुखा देते हैं, कभी कभी किसी का नुकसान कर देते हैं, कभी कभी किसी की हानि कर देते हैं, कभी कभी किसी के लिए हानि सोच लेते हैं, कभी कभी किसी के ऊपर गुस्सा लगा के रखते हैं कि काफ़ी सालों से, कभी कभी हम 10-15 साल तक वो इंसान को जो है क्षमा नहीं कर पाते हैं। है भाई और बहनों, इस तरह के पाप जो है हमारे जीवन में होते हैं। है भाई और बहनों, इसलिए हमारे जीवन में जो है चंगाई नहीं आती है। और दूसरी बात, अगर चंगाई पानी है तो हमें अपने परमेश्वर के साथ जो है रिश्ता जो है बना के रखना चाहिए। वो रिश्ता किस तरह से बनता है परमेश्वर के साथ? परमेश्वर के साथ रिश्ता तब बनता है जब आप अपने घुटने टेक के अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं, अपने घुटने टेक के अपने आंसुओं के साथ रोते हुए परमेश्वर के सामने जब आके कहते हैं कि प्रभु जी मुझसे गलती हो गई, मैं पापी हूँ, गुनाहगार हूँ, मुझे दया करके क्षमा कर दे, अपने खून से धो के मुझे पवित्र कर दे। जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जो है हमें क्षमा कर देता, वो अपना बच्चा बना लेता, वो हमें पवित्र कर देता है। कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा बीमार रहे, बीमारियों में ही रहे। है भाई और बहनों, हर एक पिता यही चाहता है कि मेरा बच्चा जो है तंदुरुस्त रहे। ऐसे ही हमारा परमेश्वर स्वर्गीय पिता भी ये नहीं चाहता है कि आप बीमारी में रहो, बीमारियों में ही रहो। है भाई और बहनों, वो आपको चंगा करना चाहता है, वो आपको ठीक करना चाहता है, वो आपको उठा के खड़ा करना चाहता है। बस करना क्या है, सिंपल सा चीज़ है। कोई बड़ी काम करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बस जहाँ कहीं हो आप वहीं पे रुको। और वचन याकूब की पत्री 5 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि तुम एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। कभी कभी हम गलती कर देते हैं, एहसास हो जाता है कि मैंने गलती की है, लेकिन किसी के सामने जाके माफ़ी मांगने का दम नहीं, ताकत नहीं होती है। किसी को फेस करना भी हमें ताकत नहीं होती है। हम डरते हैं, शर्माते हैं कि यार वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। कभी कभी हम एक सॉरी नहीं कह पाते हैं किसी को, यार मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो करके। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि यार इसके सामने मैंने अपनी गलती मान ली तो शायद मैं इसके सामने गिर जाऊंगा, इसकी नज़रों के सामने। है भाई और बहनों, लेकिन आज परमेश्वर कहता है अगर आप चंगाई पाना चाहते हो, अगर आप ठीक होना चाहते हो तो सिर्फ एक काम करना है। इसलिए तुम एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या सोचा था, क्या गलती कर दी, कैसा मैंने दिल दुखा दिया, किस तरह से मैं आपके लिए बुरा सोचता था, कैसा मैं आपका नुकसान करना चाहता था, मुझे दया करके क्षमा कर दो। अगर हम गलती मान लेंगे परमेश्वर के सामने तो परमेश्वर जो है हमें क्षमा भी कर देता है। है भाई और बहनों, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। अगर हम विश्वास के साथ प्रार्थना कराएंगे तो बहुत हो सकता है। हम कभी कभी सोचते हैं यार ये कैसा पास्टर है, इसने प्रार्थना की लेकिन मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, तेल भी लगाया फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, पता नहीं कैसा पास्टर है। लेकिन कभी कभी हम दूसरों को परीक्षा करते रहते हैं कि ये कैसा पास्टर है, लेकिन हम खुद अपने आप को परखते नहीं हैं कि मैंने भी अब तक अपनी गलतियों की माफ़ी नहीं मांगी है, मैंने भी अपने जीवन को जो है अब तक सुधारा नहीं है, मैंने कितने दिनों से एक पाप करते आ रहा हूँ उसे मैंने अब तक ठीक नहीं किया है, कि मैंने कभी किसी नुकसान करने के लिए इस व्यक्ति के बारे में सोचा था उसे मैंने अभी तक नहीं छोड़ा है, हमेशा मेरे मन में गुस्सा ही भर के रहता है उसके लिए। हे भाई और बहनों, ये सब अपने मन में रखोगे तो चंगाई कहाँ से पाओगे? आज आपको परमेश्वर चंगाई देना चाहता है। वो आपको चाहता है कि आप चंगाई पाओ, उठ के खड़े हो जाओ, आप परमेश्वर की सेवा करें, तंदुरुस्त बने और आपकी फैमिली के साथ आप खुश रहे। परमेश्वर आपसे सिर्फ यही एक चाहता है। बस करना क्या है? वचन में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। और धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो
माफ कर दो, क्षमा कर दो, गुस्से को निकाल दो, तो परमेश्वर आपके जीवन में जो है चंगाई देगा। वो आपके जीवन को जो है खुशहाल करेगा। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देना चाहता है, वो आपको चंगाई देना चाहता है। हे भाइयों और बहनों, अगर आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, प्रार्थना कराने के बाद में भी, तेल लगाने के बाद में भी, पास्टरों के कई प्रार्थना करने के बाद में भी, तो गलती जो है पास्टर की नहीं है, प्रार्थना में नहीं है। हमें अपने जीवन को सुधारना चाहिए, हमें परमेश्वर के सामने माफ़ी मांग लेनी चाहिए। फिर परमेश्वर हमें क्षमा करेगा और अपने खून से धो के वो पवित्र करेगा और आपको क्षमा करेगा और आपके रोगों को भी वो चंगाई देगा। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।